मैं बताने जा रहा हूँ वो कॉमन मिस्टेक्स जो लोग EB2 NIW प्रोग्राम के अंदर खास तौर पर करते हैं। हेलो, सुपीरियर गेटिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क। मैं हूं आदिल इस्माइल, सीनियर इमिग्रेशन कंसल्टेंट एंड फाउंडर ऑफ सुपीरियर कंसल्टेंट। आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं वो कॉमन मिस्टेक्स जो लोग EB2 NIW प्रोग्राम के अंदर खास तौर पर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ, बीइंग एन एक्सपर्ट, मैंने काफ़ी सारे पिटिशंस को हैंडल किया। मोर देन 300 पिटिशंस मैं खुद लिख चुका हूँ और सबमिट कर चुका हूँ। अभी तक हमारे पास जो सक्सेस रेशियो है वो 98% है, जो कि एक बहुत बड़ा है जो है वो रेशियो है। तो उस बुनियाद के ऊपर भी, और मेरे पास एक 20 साल का जो एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है, उस बुनियाद पे भी मैं कुछ आप लोगों को टिप देना चाहूँगा। चाहे आप सेल्फ फाइलर हैं, चाहे आप फ्री लांस लोगों के साथ काम कर रहे हैं और उनसे पिटिशन करवाना चाह रहे हैं, या किसी एक्सपर्ट के पास भी आते हैं, तो आपको ये ज़रूर ख्याल रखना है कि पिटिशंस कितनी पेजेस की होने चाहिए। कुछ सवाल लोग करते हैं कि सर आप जो है वो क्या 100 पेजेस की बनाएंगे या कितने पेजेस की बनाएंगे। तो मैं उनको आपको आज वाजे कर देना चाहता हूँ कि पिटिशंस, देखिए, ना आपके पास एतदाल होना चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी आदिल हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा कि एतदाल किस तरह से होगा कि आपको ना ही बहुत ही कोई 7, 8, 10 पेजेस के ऊपर, 12 पेजेस के ऊपर आप बनाएं, चूँकि मैं इस बात को कहता भी हूँ, ना ही आप कोई 50+ to 100 पेजेस के ऊपर आप जा रहे हो। ये एक आप 35 to 50 विद इन 50 की रेंज के अंदर अगर आप कोई पिटिशन बना रहे, ताकि जो USCIS का ऑफिसर है वो भी कोई बोर ना हो जाए आपकी पिटिशन पढ़ते हुए। तो ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो सबसे ज़्यादा लोग जो है करते हैं, कि इतना छोटे जो है वो 3-4 पेजेस और 7 पेजेस और 15 पेजेस के अंदर आप जो है वो 3 प्रॉन्ग्स को समझना चाहते हैं, जिसके अंदर आपने एक प्रपोज डिलीवर करना है। आपने बताना है कि आप करेंगे क्या, प्रोजेक्ट्स आप जो है वो कैसे अपना इम्प्लीमेंट करेंगे। और ख़ास तौर पर ये भी मलूज़ से ख़ास रखना चाहिए कि आपका प्रपोज इंडिविजुअल काफ़ी यूनिक, और उसके साथ साथ वो जो US है उसके इंटरेस्ट में अलाइन होना चाहिए। कोई US इंटरेस्ट जो है वो अलाइन होगा, नेशनल इंटरेस्ट अलाइन होना चाहिए, और साथ में सब्सटेंशियल मेरिट हो उसका। तो ये आपका प्रपोज इंडिविजुअल के अंदर कवर होता है। और उसको फिर 3 प्रॉन्ग्स में आप जो है वो आप डिफाइन करते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका है सब्सटेंशियल मेरिट एंड नेशनल इंपॉर्टेंस को अगेन आपने बताना है और उसको सब्सटेंशिएट करना विद द डॉक्यूमेंट्स, विद द रिसर्च वर्क और विद द योर आर्ग्यूमेंट। और साथ में फिर आपका नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप हाउ यू कैन एडवांस दिस प्रपोज इंडिविजुअल इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो फिर आप जो है सेकंड प्रॉन्ग को कवर करते हैं, अपने सारे सर्टिफिकेट्स, ट्रेनिंग्स और अपना एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज को बताते हैं कि मैं क्यों कर और किस तरीके से प्रपोज इंडिविजुअल को जो है वो एडवांस कर सकता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। नाउ थर्ड जो है, फिर आप इसको कंक्लूड करते हैं कि ऑन द बैलेंस ऑफ दिस आप US जो है वो आपको क्यों कर जॉब ऑफर और लेबर सर्टिफिकेशन आपको वेव कर सकता है। तो उसके बारे में फिर आप जो है वो लिख रहे होते हैं। तो ये एक तवील, एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट की सूरत में आप अप्लाई करते हैं। और ये एक जो मेन मैंने कहा कि ये एक कॉमन मिस्टेक है जो लोग कर रहे होते हैं, कि ना इतनी ज़्यादा आप लेके जाएं बड़ी कि USCIS ऑफिसर जो है ना उसको बिल्कुल स्कैम कर दे, और या ना ही इतनी छोटी होना चाहिए जिसके अंदर आप बिल्कुल भी। तो एक कंसाइज, एक बहुत ही कंपेलिंग आपने और मेटिकुलस आपने बनाकर सबमिट करनी होती है। नाउ जो सेकंड जो कॉमन मिस्टेक जो मैंने देखी वो ये है कि बेइंतहा से ज़्यादा AI का यूज़, खासतौर पर ChatGPT का। और उसमें आपने बहुत इजीली आप जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जिस तरह से वर्ड यूज़ होते हैं, बॉल्स्टर होता है, डेल्व इनटू होता है और मैग्निफिसेंट होता है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर देती हैं कि आपने ChatGPT का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, हमने एक वीडियो पहले भी की थी AI की यूसेज के ऊपर, वो आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर चेक कर सकते हैं। बट अगेन द क्वेश्चन इज कि आप किस तरीके से उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, कितने कॉमन सेंस से आप यूटिलाइज करें। आपको कॉमन सेंस बड़ा यूटिलाइज करना होना चाहिए, उसके अंदर रिपीटेटिव वर्ड्स नहीं होने चाहिए बहुत ज़्यादा, और रिसर्च वर्क आपने इंक्लूड करना होता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे कंसर्न्स की, मेरे पास बहुत ज़्यादा इस वक्त तादाद है कि बहुत सारे कंसर्न्स के रिफ्यूज़ल्स हमारे पास आए हैं, और इस वजह से हमारा एक्सपीरियंस और भी बढ़ गया है कि हमें अंदाज़ा है कि किस जगह पर, कहाँ पर, किस तरीके से जो पिटिशन रिफ्यूज़ होती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो वहाँ हम देखते हैं कि ना कोई रिसर्च वर्क होता है, और ChatGPT का और बेदरीग और बेदर्दी से जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसके अंदर नुकसान ही आपका नुकसान होता है। तीसरी जो है वो बड़ी अहम जो कॉमन मिस्टेक है, और वो है कि आप जब भी पिटिशन लिखते हैं और अपना प्रपोज इंडिविजुअल देते हैं या सब्सटेंशियल मेरिट और नेशनल इंपॉर्टेंस की जब आप बात करते हैं, तो उसके अंदर आप उनको रेफरेंसेस प्रोवाइड नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम बात करते हैं कि व्हाइट हाउस या मैकेंजी की कोई रिपोर्ट है इस बारे के अंदर, जिस बारे में आप कर रहे हैं और उसके स्टेटस आप बता रहे हैं, तो उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए आपके पास वो सारे रेफरेंसेस होने चाहिए, और
وہ ایگزیبٹس کے اندر جو ہے وہ مینشن بھی، کیونکہ دیکھیں USCIS آفیسر جو ہے وہ کبھی بھی آپ کی، کیونکہ آپ کی فزیکل اپلیکیشن ہوتی ہے، وہ آن لائن جا کر آپ کے لنک کو نہیں ڈالے گا اور نہ دیکھے گا. تو ایسی صورت میں آپ کو ایگزیبٹس کے اندر اپنے وہ جو لنکس جو آپ نے وہاں مینشن کیے ہیں وہ وہاں پر آپ نے اس کو پرنٹ آؤٹس کی مدد میں ایگزیبٹس کے اندر جو ہے وہ آپ نے لگانا چاہیے. تو یہ بھی بہت ایک امپورٹنٹ مسٹیک ہے جو لوگ نارملی اس کے اوپر دھیان نہیں دیتے اور رجحان ان کا نہیں ہوتا ہے. تو دیز آر دی کامن مسٹیکس. اگر آپ ان چیزوں کو فالو کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کی پٹیشن کبھی بھی جو ہے وہ ریفیوز نہیں ہوگی. فوکس آن دی نیشنل انٹرسٹ رادر دین آپ کیا کرتے ہیں, کیونکہ کئی کلائنٹس مجھ سے بھی سوال کرتے ہیں جب میں پٹیشن بنا کے دیتا ہوں کہ میں تو پیورلی جو ہے وہ سافٹ ویئر انجینئر ہوں. تو سافٹ ویئر انجینئر کا آپ نے پٹیشن نہیں کرنی ہے, آپ نے ان کو پرپوز پہلے کرنا ہے کہ آپ اس سافٹ ویئر انجینئرنگ سے کیا ڈیولپ کریں گے, اس سے US کو کیا فائدہ ہوگا اور وہ سبسٹینشیل میرٹ پہ پورا اترتا ہے یا نہیں ہے, تو ہی آپ کی جو ہے پٹیشن اپروو ہو سکتی ہے. تو اس لیے وہ ساری چیزیں ہم کور کرتے ہیں کہ اس کی گلوبل امپلیکیشنز کیا ہیں, اس کی نیشنل امپلیکیشنز کیا ہے, ارجنسی آف دا پرپوز انڈیور ہے یا نہیں ہے, وہ آپ کا جو آپ کا پرپوز انڈیور ہے وہ جاب کریٹ کرتا ہے نہیں کرتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک پٹیشن کے اندر کور کی جاتی ہیں اور جس سے آپ کے چانسز آف پٹیشن اپروول بڑھ جاتے ہیں. سو آج کے لیے اتنا ہی. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. It's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.